मुंबई एयरपोर्ट की भीड़ में एक औरत चुपचाप फर्स्ट क्लास में जाकर बैठती है। ना कोई शोर न दिखावा, बस एक पुरानी हुड्डी, थका सा चेहरा और गहरी खामोशी। लेकिन कुछ ही मिनटों में वो केबिन तमाशा बन जाता है। कपड़ों पर ताने, आंखों में शक और जुबान पर जहर। उसे अपमानित किया गया, अकेला समझकर कुचला गया। पर किसी को अंदाजा नहीं था कि जिस औरत को वह मामूली समझ रहे थे, वह उड़ान खत्म होने से पहले कुछ ऐसा करेगी जिसके बाद न सीटें वहीं रहेंगी, न चेहरे, न किस्मत। क्या था उसका सच, और क्यों पूरी फ्लाइट को जिंदगी का सबसे बड़ा सबक मिल गया? कहानी की पूरी सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। लेकिन उससे पहले इस दिल छू लेने वाली कहानी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना नाम और शहर जरूर लिखें ताकि हमें आपके प्यार का एहसास होता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को, जो शायद आपके दिल को भी छू जाए। मुंबई के छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डे की भीड़ में एक औरत, सायरा खान, चुपचाप फर्स्ट क्लास केबिन में जाकर बैठती है। कोई शोर नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस एक पुरानी ग्रे हुडी, थका हुआ चेहरा और गहरी खामोशी। लेकिन कुछ ही मिनटों में वह केबिन तमाशा बन जाता है। उसके सादे कपड़ों पर ताने, आंखों में शक और जुबानों पर जहर। उसे अपमानित किया गया, अकेला समझकर कुचलने की कोशिश की गई। किसी को नहीं पता था कि जिसे वे मामूली समझ रहे थे, वह उड़ान खत्म होने से पहले ऐसा कुछ करेगी कि न सीटें वहीं रहेंगी, न चेहरे, न किस्मत। सायरा का सच क्या था, और क्यों पूरी फ्लाइट को जिंदगी का सबसे बड़ा सबक मिला? सायरा खान सादे कपड़ों में, पुरानी काली जीन्स, घिसी हुई हुडी और जल्दी से बंधा जूड़ा, फर्स्ट क्लास केबिन में चुपके से दाखिल हुई। उसकी आंखें गहरी भूरी थीं, चेहरे पर हल्की मुस्कान, लेकिन कोई उसे नोटिस नहीं कर रहा था। सायरा अपनी बहन नायरा को दुबई में सरप्राइज देने जा रही थी। एक छोटा सा वीकेंड, बहनों की हंसी मजाक से भरा। सायरा के पास अरबों की दौलत थी, पुणे और बेंगलुरु में फैली जायदाद की विरासत। लेकिन उसने कभी इसका घमंड नहीं किया। न चमचमाते कपड़े, न महंगा बैग। उसे भीड़ में घुलना मिलना पसंद था। वह बस अपनी सीट 4A पर चुपचाप बैठकर दुबई पहुंचना चाहती थी। लेकिन जैसे ही वह सीट पर बैठने लगी, माहौल बदल गया। फ्लाइट अटेंडेंट रीना वर्मा तेज आवाज और सख्त रवैये के साथ उसकी ओर बढ़ी। उसका चेहरा तना हुआ, नाक ऊंची और मुस्कान बनावटी। जरा आपका बोर्डिंग पास दिखाइए, उसने कहा, आवाज में मिठास कम, तंज ज्यादा। सायरा ने शांति से पास बढ़ाया। रीना ने स्कैन किया, फिर सायरा के सादे कपड़ों पर नजर डाली। उसकी भौहें सिकुड़ गईं। यह फर्स्ट क्लास का टिकट है, लेकिन क्या आप सचमुच सही जगह पर हैं? उसका लहजा ऐसा था मानो सायरा गलत दरवाजे से घुस आई हो। सायरा ने नरम मुस्कान के साथ जवाब दिया, जी हां, यही मेरी सीट है। लेकिन रीना को यकीन नहीं हुआ। उसने होंठ सिकोड़ते हुए कहा, देखिए, फ्लाइट भरी हुई है, मेरे पास गलतियां ठीक करने का वक्त नहीं। आप तो दिखती ही नहीं फर्स्ट क्लास की सवारी जैसी। सायरा का चेहरा हल्का सा लाल हुआ, लेकिन उसने खुद को संभाला। मेरा टिकट सही है, मैं यहीं बैठ सकती हूं, उसने शांत स्वर में कहा। तभी सामने की सीट से एक घमंडी बिजनेसमैन, करण अग्रवाल, उठ खड़ा हुआ। चमचमाता सूट, महंगी घड़ी और चेहरे पर अकड़। उसने तंज कसा, मैडम, अगर रास्ता भटक गई हैं तो इकॉनमी उस तरफ है। उसने इशारा किया और कुछ लोग हंस पड़े। ब्रीफकेस और चमकते जूतों वाले यात्रियों की चालाकी भरी मुस्कान ने माहौल को और भारी कर दिया। रीना ने हाथ हिलाया, बिल्कुल सही कहा, असली सवारियों को बैठने दो। सायरा ने फिर कहा, आवाज अब भी शांत, मेरा टिकट सही है, क्या मैं बस बैठ सकती हूं? लेकिन रीना ने आंखें घुमाईं। ठीक है, मैं दोबारा चेक करती हूं। बात यहीं खत्म नहीं हुई। रीना ने पास छीन लिया और सायरा को घूरने लगी। तभी दूसरा अटेंडेंट, निखिल राठौर, आ गया। छोटे बाल, चेहरे पर ऊब भरी हंसी। उसने सायरा को ऐसे देखा जैसे वह बिना टिकट की सवारी हो। ये क्या ड्रामा चल रहा है? उसने रीना से पूछा, इतनी जोर से कि पूरा केबिन सुन ले। रीना ने बोर्डिंग पास थमाया। कह रही है यह सीट इसकी है, लेकिन इसे देखो, सचमुच फर्स्ट क्लास की लगती है। निखिल ने ठहाका लगाया, हाँ, कहीं लॉटरी में सीट जीत ली क्या मैडम? सायरा का दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन उसने गुस्सा नहीं दिखाया। नहीं,
मैंने टिकट खरीदा है, उसने धीरे से कहा। निखिल ने फिर ताना मारा। हाँ, सब ऐसा ही कहते हैं। फ्री अपग्रेड के लिए नाटक कर रही हो ना? रोज होता है। अब बाकी सवारियां भी शामिल हो गईं। एक औरत, तान्या सेठ, चमकीली जैकेट में, सिर आगे बढ़ाकर बोली, अरे, ये कोई मुफ्त की सवारी नहीं, शर्मिंदगी मत बटोरो। करण फिर चिल्लाया, सचमुच, इसे हटाओ। मजाक किरकिरा कर दिया। हंसी की लहर फैल गई। लोग सिर घुमाकर, आंखें चमकाकर सायरा को घूर रहे थे, जैसे कोई तमाशा देख रहे हों। सायरा ने आंखें बंद की, बस एक पल के लिए। वह झगड़ा नहीं चाहती थी, उसे कुछ साबित नहीं करना था। वह बस चुपचाप उड़ान भरना चाहती थी, लेकिन रीना रुकने वाली नहीं थी। अब बहुत हुआ, उसने कहा और सायरा की बांह पकड़ ली। चलो, अपनी जगह पर जाओ। सायरा खड़ी हो गई, नहीं इसलिए कि वह हार गई, बल्कि इसलिए कि वह झगड़े से बचना चाहती थी। ठीक है, मैं जा रही हूं। उसकी आवाज हल्की सी कांपी। रीना ने उसकी बांह और जोर से खींची, फुसफुसाते हुए कहा, खुद को क्या समझती हो? ऐसी औरतें मैं रोज देखती हूं। गंदे कपड़े, मुफ्त सवारी का सपना। फर्स्ट क्लास में क्या कर रही हो? जाओ जहां की हो, वरना और बेइज्जती होगी। सायरा की आंखें फैल गईं, लेकिन उसने चुप्पी नहीं तोड़ी। निखिल पीछे पीछे हंसता आया। अरे, नाटक की रानी होगी ये, उसने जोर से कहा। सायरा की नकल उड़ाते हुए पूरा केबिन सुन रहा था। ये अब छोटी मोटी बेइज्जती नहीं थी, बल्कि खुला तमाशा बन चुका था। फिर भी सायरा ने सिर ऊंचा रखा। उसने उन लोगों को वह खुशी नहीं दी जो उसकी टूटी हिम्मत देखना चाहते थे। निखिल ने सायरा का बैग खींचा और बोला, अच्छा हुआ, इकोनॉमी ही तुम्हारे लायक है। करण ने फोन निकाला, फोटो खींची और हंसते हुए बोला, कैप्शन डालो, फर्स्ट क्लास की नकली सवारी को मिली उसकी औकात, दोस्तों के साथ शेयर करूंगा। तान्या ने चिल्लाकर कहा, प्लीज जरूर शेयर करो, कल ये वायरल होगी। देखो, उसकी हुडी कहीं सड़क से तो नहीं उठाई। बाकी सवारियां तालियां बजा रही थीं, जैसे कोई मजेदार शो चल रहा हो। उनकी क्रूरता अब हंसी का शोर बन चुकी थी, जिसमें सायरा की इज्जत डूब रही थी। सायरा की मुट्ठियां कस गईं, लेकिन उसका चेहरा नहीं झुका। रीना उसे फर्स्ट क्लास से घसीटकर इकॉनमी की सीट 8सी पर ले आई और फेंक दिया। वहां एक तरफ खर्राटे लेता मोटा आदमी था, दूसरी तरफ एक बच्चा जो सीट की पीठ पर लात मार रहा था। रीना ने तमाशा बनाया, लीजिए मैडम, ये रहा आपका तख्त। उसने सायरा का बैग जमीन पर पटका, जहां कोल्ड ड्रिंक की चिपचिपी परत थी। अगली बार किसी का वक्त मत बर्बाद करना, बनने का नाटक बंद करो, जहां की हो वहीं रहो। निखिल भी आ गया, ऊपर से झुककर बोला, अगली बार ऐसी चीज मत छूना जो तुम खरीद नहीं सकती। सीट्स मुफ्त खोरों के लिए नहीं। बच्चा उसे घूर रहा था और खर्राटे वाला आदमी हड़बड़ाकर उठा, क्या है इसका माजरा? दोबारा ऐसी हरकत मत करना। रीना ने बोर्डिंग पास उसकी गोद में फेंक दिया, जैसे कोई कचरा हो। सायरा ने बैग अपनी गोद में रखा। फ्लाइट का हल्का कंपन उसके दिल के दर्द को छुपा रहा था। फ्लाइट उड़ान भर चुकी थी, लेकिन बेइज्जती की बूंदें अब भी टपक रही थीं। तभी तीसरी अटेंडेंट, मायरा चौधरी, आई। नाक ऊंची, चाल में अकड़। वह फर्स्ट क्लास की स्नैक्स ट्रे लेकर इकॉनमी में पहुंची। छोटे सैंडविच और चॉकलेट से भरी ट्रे लिए वह सायरा की सीट के पास रुकी। बनावटी लहजे में बोली, ओह, भूल गई, ये तो फर्स्ट क्लास वालों के लिए है, लेकिन क्योंकि आप आज उनकी पार्टी में घुसने की कोशिश कर रही थीं, मैं इसे किसी ऐसे को दे देती हूं जो वाकई इसके लायक हो। उसने ट्रे सामने बैठे आदमी को थमा दी, जो हंसते हुए बोला, शुक्रिया, अगली बार ऐसे लोगों को दूर रखना। मायरा ने उसे आंख मारी और सायरा को तिरछी नजर से देखा। अब कुछ नहीं बचा था, बस हंसी का शोर और सायरा के कानों में गूंजती बेइज्जती। वह चाहती तो अपने पति वरुण को कॉल कर सकती थी। एक कॉल और सब बदल जाता, लेकिन सायरा ऐसी नहीं थी। उसने फोन निकाला और बस एक मैसेज भेजा, फ्लाइट की शुरुआत थोड़ी खराब रही, तुम्हें याद कर रही हूं। वरुण का जवाब तुरंत आया, तुम ठीक हो? क्या हुआ? सायरा ने बात हल्की रखी, सीट में थोड़ी गड़बड़ थी, मैं ठीक हूं। लेकिन वरुण को सब समझ आ गया। उसका अगला मैसेज सीधा था, कौन सी फ्लाइट, सब बताओ। सायरा ने लंबी सांस ली, फिर टाइप किया, मुंबई से दुबई, नीलम एयरलाइंस 319, मुझे फर्स्ट क्लास से निकाल दिया, कोई बड़ी बात नहीं। जवाब फौरन आया, गुस्से से भरा,
उन्होंने क्या किया? मैं अभी देखता हूं। सायरा ने होंठ काटे। उसे राहत भी थी और थोड़ा डर भी। वह हंगामा नहीं चाहती थी, लेकिन वरुण ऐसा था जो उसके लिए पूरी दुनिया हिला सकता था। फर्स्ट क्लास में रीना शैंपेन परोस रही थी, निखिल मजाक उड़ा रहा था और सवारियां जीत का जश्न मना रही थीं। सायरा को वे भूल चुके थे। तभी फ्लाइट ऊंचाई पर पहुंची। इंटरकॉम पर आवाज गूंजी। सभी सवारियों को नमस्ते, ये आपका कैप्टन बोल रहा है। हमारे पास एक खास घोषणा है। केबिन में हलचल मच गई। रीना ने भौहें चढ़ाईं। अब क्या बखेड़ा है? तभी कॉकपिट का दरवाजा खुला, लेकिन बाहर कैप्टन नहीं, वरुण मेहरा निकला। 6 फुट 2 इंच लंबा, गहरे बालों में चांदी की लकीरें और एक सूट जो पैसा और ताकत की गूंज था। हवा का रुख बदल गया। हर सिर उसकी ओर मुड़ा। वरुण मेहरा, नीलम एयरलाइंस का मालिक, कभी एक छोटा सा मैकेनिक, अब भारत के एविएशन बाजार का बेताज बादशाह। उसका नाम हवाई अड्डों पर गूंजता था। उसका हुक्म कानून बन जाता था। वह सीधा आगे बढ़ा। आंखें रीना पर टिकीं। वह शैंपेन परोस रही थी, लेकिन उसका हाथ हवा में रुक गया। मेरी पत्नी कहाँ है? वरुण की आवाज धीमी थी, लेकिन इतनी सख्त कि रोंगटे खड़े कर दे। रीना की मुस्कान लड़खड़ाई। आपकी पत्नी? वरुण की नजर निखिल की ओर मुड़ी। तुम? सायरा मेहरा कहाँ है? निखिल घबरा गया। वो पीछे है, शायद इकॉनमी में। वरुण बिना एक शब्द कहे पर्दे के पार इकॉनमी में घुस गया। सायरा वहां थी, सीट 28C में, भीड़ में दबी हुई। खर्राटे वाला आदमी चौंक कर उठा, क्योंकि वरुण तूफान की तरह उनके ऊपर खड़ा था। सायरा, उसने कहा। आवाज अब नरम थी। वह घुटनों के बल उसके सामने बैठ गया। तुम ठीक हो? सायरा ने सिर हिलाया। उसकी खूबसूरती उस घिसी हूड़ी में भी चमक रही थी। हाँ, बस थोड़ी भीड़ है। वरुण ने उसका हाथ पकड़ा और उठाया। अब नहीं, मेरे साथ चलो। सायरा ने हल्का सा हिचकिचाया, लेकिन वरुण का हाथ भरोसे से भरा था। दोनों फर्स्ट क्लास की ओर चले। पूरा केबिन उन्हें देख रहा था। रीना ने रास्ता रोकने की कोशिश की, चेहरे पर बनावटी मुस्कान। सर, आपका स्वागत है। वरुण ने बीच में काटा, आवाज बर्फ जैसी। तुमने मेरी पत्नी को उसकी सीट से निकाला, अब वजह बताओ। रीना का चेहरा सफेद पड़ गया। हमें लगा वो अमीर नहीं लग रही थी। वरुण की हंसी तेज थी जैसे चाकू। अमीर नहीं लग रही थी? यही तुम्हारा बहाना है? निखिल बीच में कूदा। सर, ये गलती थी, हमें नहीं पता था। वरुण उसकी ओर घूमा, आंखों में आग। तुमने पूछा नहीं? तुमने उसके कपड़े देखे, उसकी चुप्पी देखी और मान लिया कि वो कुछ नहीं है। बहुत बड़ी गलती की। करण बोल पड़ा। अरे, हमें भी यही लगा कि वो गलत जगह आ गई। कोई नुकसान तो नहीं हुआ? वरुण की नजर उसकी ओर घूमी, ठंडी और खतरनाक। नुकसान नहीं? तुमने उसे हंसी में उड़ाया, बाहर निकाला। अब चुप रहो। तान्या ने कुछ बोलने की कोशिश की। सर, हमने बस सोचा। वरुण ने हाथ उठाया। सोचा कि वो तुमसे कम है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। उसने फोन निकाला, तेजी से नंबर डायल किया। रोहन, वरुण बोल रहा हूं। मैं फ्लाइट 319 पर हूं। दुबई पहुंचते ही फ्लाइट रोकना। पूरी जांच चाहिए। रीना वर्मा और निखिल राठौर को तुरंत सस्पेंड करो, नौकरी से निकाल दो। फोन से धीमी आवाज आई। जी सर। वरुण ने कॉल काट दी। केबिन में सन्नाटा छा गया। रीना का ट्रे जमीन पर गिर गया, शैंपेन फर्श पर फैल गया। आप ऐसा नहीं कर सकते, वो चिल्लाई। वरुण की नजरों ने उसके होंठ बंद कर दिए। मैं इस एयरलाइन का मालिक हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं, खासकर जब तुम मेरी बीवी को बेइज्जत करो। निखिल का घमंड पिघल गया। प्लीज सर, मेरे बच्चे हैं। वरुण जरा भी नहीं झुका। सोचना था पहले, जब तुमने मेरी बीवी का बैग कचरे की तरह घसीटा। कैप्टन कॉकपिट से बाहर आ चुका था, आंखें फटी हुई। तुमने ये सब देखा? वरुण ने पूछा। कैप्टन ने सिर हिलाया। जी सर। वरुण ने रीना और निखिल की ओर इशारा किया। ये दोनों मेरी फ्लाइट से दुबई में उतरेंगे, हमेशा के लिए। तभी एक शांत सवारी, अमर, बोला, मैंने उनकी टिकट देखी थी, एकदम सही थी। इन लोगों ने सिस्टम तक चेक नहीं किया। केबिन में सांसों की लहर दौड़ गई। वरुण का जबड़ा कस गया। तो तुमने सबूत छोड़कर अपनी मनमानी की? वाह गजब। उसने सायरा की ओर देखा, आवाज नरम। तुमने बताया क्यों नहीं? सायरा ने कंधे उचकाए। मैं हंगामा नहीं चाहती थी, बस उड़ान भरनी थी।
वरुण ने गर्व और गुस्से से भरा सिर हिलाया। तुम इस बर्ताव से कहीं ऊपर हो। लेकिन वरुण का गुस्सा यहीं नहीं रुका। वह करण और तान्या की ओर मुड़ा। तुम्हारे ताने, तुम्हारी हंसी, अब तुम्हारी उड़ानें भी खत्म। नीलम एयरलाइंस को तुम्हारे पैसों की जरूरत नहीं। करण की हंसी गायब हो गई। आप ऐसा नहीं कर सकते। वरुण की मुस्कान खतरनाक थी। देखते जाओ, उसने कैप्टन को कहा। इन दोनों के नाम लिखो। कोई टिकट नहीं, कोई रिफंड नहीं। तान्या का चेहरा बिगड़ गया। उसकी चमकीली जैकेट अब बेकार लग रही थी। रीना ने आखिरी बार विनती की, सर, मैंने 10 साल काम किया है। वरुण की आंखें बर्फ की तरह थीं। और अब 10 सेकंड में बाहर। वरुण ने फोन फिर से उठाया। रोहन, रीना और निखिल को मेरे सारे एयरलाइन पार्टनर्स में ब्लैक लिस्ट करो। इंडिगो, विस्तारा, सभी। ये कभी प्लेन के पास भी नहीं आएंगे। रीना की टांगें कांप गईं। उसका ट्रे जमीन पर गिरा। निखिल का चेहरा सिकुड़ गया। सालों की मेहनत सेकंड्स में खत्म हो गई। अब करण और तान्या की बारी थी। वरुण उनकी सीट्स के पास झुका। तुम समझते हो फोटो खींचकर मजाक उड़ाने से बच जाओगे? गलत फ्लाइट, गलत दिन। उसने फिर फोन उठाया। रोहन, करण अग्रवाल और तान्या सेठ, पूरा ब्लैकलिस्ट। कोई अपील नहीं। माइल्स खत्म, मेंबरशिप खत्म। करण का फोन हाथ से फिसल कर गिरा। स्क्रीन टूट गई। तान्या फुसफुसाई, मेरी छुट्टियां। वरुण ने ठंडी मुस्कान दी। अब ट्रेन से जाओ। पहले हंसने वाली सवारियां अब चुप थीं। उनके चेहरों पर डर था। सायरा ने वरुण की बांह छुई। वरुण, बस करो, उन्हें सबक मिल गया। वरुण ने उसकी ओर देखा। गुस्सा थोड़ा पिघला। उन्हें तब समझ आएगा जब वो यहां से जाएंगे। उसने सायरा को सीट 4A पर बिठाया। ये तुम्हारी सीट है, अब कोई नहीं हटा सकता। सायरा ने हल्की सी मुस्कान दी। वरुण उसके बगल में बैठ गया। चेहरा अब भी तूफान की तरह। फ्लाइट दुबई पहुंची। हवाई अड्डे पर सिक्योरिटी गेट पर इंतजार कर रही थी। रीना और निखिल को प्लेन से बाहर ले जाया गया। बिना तनख्वाह, बिना विदाई, सिर्फ बदनामी के साथ। नीलम एयरलाइंस ने उन्हें तुरंत नौकरी से निकाल दिया। वरुण की ब्लैक लिस्ट पूरे एविएशन नेटवर्क में फैल चुकी थी। अब वे न क्रू बन सकते थे, न सवारी। करण और तान्या का भी यही हाल हुआ। उनका एलिट स्टेटस खत्म। जीवन भर की बैनिंग। कैप्टन ने उतरते वक्त घोषणा की, नीलम एयरलाइंस हर सवारी की इज्जत करता है, इसे हमेशा याद रखें। मैसेज साफ था। वरुण मेहरा की पत्नी को कोई छुए तो उसका सफर वही खत्म। सायरा और वरुण आखिरी में प्लेन से उतरे। सायरा की पुरानी हुडी अब भी वैसी थी, लेकिन उसका चेहरा चमक रहा था। वरुण का हाथ उसके कंधे पर था। तुम्हें इतना करने की जरूरत नहीं थी, सायरा ने हल्के मजाक में कहा। वरुण मुस्कुराया। जरूरत थी। कोई तुम्हारी बेइज्जती नहीं कर सकता। दुबई का सूरज चमक रहा था, लेकिन सायरा की मुस्कान उससे कहीं ज्यादा रोशन थी। दोनों हवाई अड्डे से बाहर निकले और तभी सायरा की बहन नायरा वहां पहुंची। सायरा, नायरा ने चिल्लाकर उसे गले लगाया। तूने बताया क्यों नहीं कि तू आ रही है? सायरा हंसी। अरे, सरप्राइज जो देना था। वरुण ने नायरा को देखकर मुस्कुराया। तुम्हारी बहन को सरप्राइज देना तो बनता है, नायरा ने हंसते हुए कहा। और तुमने तो पूरी फ्लाइट को सरप्राइज दे दिया। तीनों हंस पड़े। सायरा ने वरुण का हाथ थामा और वे दुबई की चमकती सड़कों की ओर बढ़ गए। अगले दिन नीलम एयरलाइंस ने बयान जारी किया। हमारी फ्लाइट में हुई घटना के लिए हम माफी मांगते हैं। हम हर सवारी की इज्जत करते हैं, चाहे वे किसी भी तरह के कपड़े पहने। कंपनी ने नया नियम बनाया। हर क्रू मेंबर को ट्रेनिंग दी जाएगी कि सादगी को कमजोरी न समझें। सायरा की कहानी दुबई के अखबारों में छपी। लोग उसकी सादगी और हिम्मत की तारीफ करने लगे। सोशल मीडिया पर सायरा की जीत ट्रेंड करने लगी। सायरा और नायरा ने दुबई में खूब मजे किए। बुर्ज खलीफा की चमक देखी, रेगिस्तान में सैर की और समुद्र किनारे हंसी मजाक किया। सायरा ने अपनी हुडी संभाल कर रखी। यह मेरी ताकत है, उसने नायरा से कहा। लोग कपड़ों को देखते हैं, लेकिन मैं दिल से जीती हूं। यह कहानी है सादगी की ताकत की, इज्जत की जीत की और उस प्यार की जो दुनिया को हिला दे। अगर आप सायरा की जगह होते, क्या आप चुप रहते या जवाब देते? क्या वरुण ने जो किया वह ठीक था या गलत? यह कहानी हमें सिखाती है कि सादगी और शांति में अपार ताकत होती है। सायरा खान ने अपनी सादगी और धैर्य से यह दिखाया कि असली रुतबा कपड़ों
पैसे या दिखावे में नहीं, बल्कि चरित्र और आत्मसम्मान में होता है। लोग अक्सर बाहरी रूप रंग और सामाजिक हैसियत के आधार पर दूसरों को आंकते हैं, लेकिन यह कहानी हमें याद दिलाती है कि किसी की सादगी को कमजोरी समझना सबसे बड़ी भूल हो सकती है। वरुण मेहरा का अपने प्यार और इज्जत के लिए खड़ा होना हमें सिखाता है कि अपनों की गरिमा की रक्षा करना कितना जरूरी है, लेकिन साथ ही सायरा की चुप्पी और संयम हमें यह भी बताते हैं कि हर स्थिति में गुस्से या बदले की बजाय शांति से जवाब देना भी एक ताकत है। यह कहानी हमें सिखाती है कि इंसान की कीमत उसके कपड़ों या रुतबे से नहीं, बल्कि उसके व्यवहार, हिम्मत और आत्मविश्वास से तय होती है। अंत में यह कहानी एक बड़ा सबक देती है, किसी को कम ना आंको, क्योंकि आप नहीं जानते कि उनकी सादगी के पीछे कितनी बड़ी ताकत छिपी हो सकती है। इज्जत दो, इज्जत पाओ, यही जिंदगी का असली उसूल है। अब एक सवाल आपसे, अगर आप सायरा की जगह होते तो क्या आप उनकी तरह चुप रहकर अपनी गरिमा बनाए रखते या तुरंत जवाब देकर अपनी बात रखते? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जाते जाते हमारे वीडियो पर एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और ऐसे ही प्रेरणादायक कहानी आपके लिए लाता रहूं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई कहानी के साथ। कहानी अच्छी लगी तो स्टोरी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। पूरी कहानी देखने का सबका धन्यवाद।